लॉकडाउन बढ़ावे के सरकार के तैयारी, कुछ जिला में ढांचा परिवर्तन होके मुस्लिम समुदाय के आज से रमजान पर्व शुरू। प्रदेश 2 में कोरोना विरुद्ध लड़ेला सुस्त तैयारी, 12 के कुलभी में आनी पत्थल से तांडव, रेडियो के टावर गिरल। वीरगंज में इलाजरत 4 कोरोना संक्रमित के तीसर का रिपोर्ट नेगेटिव। आग सरकारी सही छापकीर्ति करके जमीन अपन नामे करे वाला एक जने पकड़ाए। नमस्कार, 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। सरकार से 15 बैसाख बाद भी लॉकडाउन बढ़ावे के निश्चित भइल बाटे। कुछ जिला में लॉकडाउन के ढांचा परिवर्तन करे के बारे छलफल आगे बढ़ल बाटे। संक्रमण विस्तार होत गइला से लॉकडाउन और कुछ हफ्ता लंबा होखे के संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समिति में रहल एक मंत्री बताइनी। बीफे के मंत्री परिषद के बैठक में संक्रमण न देखला जिला में उच्च सतर्कता अपना के कुछ व्यवसाय तथा विकास निर्माण के काम सुचारू कर सके के छलफल शुरू भइल बाटे। इस्लाम धर्मावलंबी लोग के महान पर्व रमजान शुरू भइल बाटे। 1 महीना तक चले वाला ई पर्व में इस्लाम धर्मावलंबी लोग दिन भर निराहार बैठेला लोग। रमजान उर्दू कैलेंडर अनुसार हिजरी संबत 1440 ह त रमजान महीना 9वां महीना है। दान देवे के, गरीब आ दीन दुखी के सेवा करे के ई महीना के बड़का विशेषता बाटे। नाबालक, रोगी आ गर्भवती महिला के रोजा रखे के अनिवार्य कइल गेल नइखे। रमजान में नमाज लगायत सभे धार्मिक काम घर भीतर बैठ के पूरा करेला मुस्लिम आयोग आ अगुवा लोग आग्रह कइले बानी। मुस्लिम आयोग से रमजान पर्व में मस्जिद में भेला न होके घर में ही बैठ के इबादत करेला आ नमाज पढ़ेला मुस्लिम समुदाय के आग्रह कइले बाटे। आयोग के अध्यक्ष समीम मियां अंसारी रमजान अवधि भर घर में ही बैठ के नमाज पढ़ेला आग्रह कइले बानी। नेपाल के 5वां कोरोना संक्रमित बागलुङ के 19 वर्षीय लड़की उपचार के बाद ठीक भइल बानी। वहाँ के काल धौलागिरी अस्पताल में डिस्चार्ज भइल बानी। वहाँ के बेल्जियम से चैत 4 गते काठमांडू आयल रहनी। एकेगो जहाज से आयल काठमांडू के 19 वर्षीय लड़की के संक्रमण देखला बाद उनकर स्वास्थ्य परीक्षण कैला से चैत 15 गते संक्रमण पुष्टि भइल रहे। ओकरा बाद वहाँ के अस्पताल भर्ना कइल गेल रहे। उनकरे संगे आयल काठमांडू के दोसर लड़की इससे पहले ही ठीक होके घर लौट चुकल बानी। ई संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण होके ठीक होके वाला के संख्या 11 पुगल बा। कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ेला प्रदेश 2 के तैयारी सुस्त रहल बाटे। कोरोना संक्रमित के इलाज करे वाला कहल गईल अस्पताल सब जनशक्ति आ स्वास्थ्य सामग्री के अभाव के सामना कर रहल बा। जिला अस्पताल सब में केनहू भवन निर्माण जारी बा त केनहू स्वास्थ्य सामग्री जनशक्ति के अभाव संगे लड़ रहल बाटे। ऐसन अवस्था में अन्य निजी अस्पताल के कोरोना उपचार में प्रयोग करे के योजना भी नहीं है। हाल धनुषा के जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल के आ परसा के वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के कोरोना संक्रमित के इलाज करे वाला अस्पताल कह के तोकल गई बाटे। जनकपुर में काम अत्यंत सुस्त बाटे। कोरोना परीक्षण लैब से शंकास्पद नतीजा आयल कह तो फिर परीक्षण करेला काठमांडू भेजे के बाध्यता भी रहल बाटे। प्रदेश सरकार से 12 के कलैया अस्पताल, महोत्तरी के जलेश्वर अस्पताल के कोविड अस्पताल बना के घोषणा कल गेल रहे। प्रदेश सरकार से उक्त अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित के उपचार होखे के दावी कैला पर भी वास्तविकता वैसा न रहल बा। प्रदेश सरकार के घोषणा में मात्र सीमित रहल बाटे। कलैया में विद्यमान अस्पताल कोविड बनावे के व शैक्षिक तालीम केंद्र कह के अभी अंत लागल नइखे। ऐसे एकर अन्य तैयारी भी शुरू भइल नइखे। कोविड-19 संक्रमित के इलाज के खातिर आवश्यक पड़े वाला आइसोलेशन वार्ड समेत बनल नइखे। प्रदेश सरकार और कलैया अस्पताल के संचालक समिति बीच कोनो बात न मिलल अवस्था रहल बाटे। परसा के परसागढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 पचरुखी में वितरण कल गेल राहत खाद्यान्न मध्य चावल सड़ल मिलल बाटे। बैसाख 6 गते नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय में वितरण कल गेल राहत के चाउर सड़ल मिलल बाटे। वार्ड से बैसाख 6 गते पचरुखी या भिगना टोल के 224 जन विपन्न व्यक्ति के राहत वितरण कल गेल रहे। ओ दिन राहत लेहल मध्य कुछ के चावल खाए योग्य न रहल शिकायत कल गेल रहे। उ लोग से चावल सड़ल मिलला बाद स्थानीय अगुवा मार्फत संचारकर्मी के जानकारी करेले रहनी। लेकिन नगर पालिका के प्रमुख लोक नारायण यादव कहनी राहत के चावल सड़ल ना हो सकता। रौतहट के मौलापुर नगर पालिका स्थित एक पोखरा में धमाधम मछली मारे लगला बाद लाखों के क्षति भइल बाटे। मौलापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 सुनरनिया स्थित अड़ुआ खोला नजीक में रहल जयराम यादव के 4 बीघा क्षेत्रफल जगह में रहल पोखरा के मछली धमाधम मरे लागल पीड़ित बतैले बानी। पोखरा में करीब 10 लाख बराबर के मछली रहल
पोखरा में करीब 10 लाख बराबर के मछली रहला में अधिकांश मर चुकल किसान जयराम यादव बताइनी। विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण फैले न देवेला सरकार से कल गेल लॉकडाउन के कारण दुकान सब बंद रहला से दाना के कमी भइला के कारण मछली सब मरे लागल किसान यादव के कहना रहल बा। बारा जिला के कोल्भी नगर पालिका लगायत विभिन्न जगह में काल दोपहरिया पथल संगे पानी भी पड़ल बाटे। तीव्र गति के तेज आंधी संगे शुरू भइल पानी पथल से व्यापक तांडव मचैले रहे। कोरोना महामारी संगे महीनों से लॉकडाउन के पीड़ित जनता सब लगातार हवाहुरी आ आंधी पथल से हैरान बाटे। बारा जिला के कलैया आ जितपुर सिमरन निजगढ़ नगर पालिका के आसपास के क्षेत्र में तेज आंधी सहित के पड़ल पथल से मकई तरकारी या अन्य बाली सब में भी क्षति पुगल बा। पथल आ तेज आंधी आ वर्षा के कारण दर्जनों घर के छाना उड़ैले बाटे त केतना घर गोठ दुकान समेत गिरा देले बाटे त आम आ लीची के बाली में भी समेत क्षति पहुँचले बाटे। बीफे के 11 गते के दिन भी तेज आंधी से कोल्भी में तनुजा आर्ट्स एंड क्रिएशन प्राली द्वारा संचालित कयल गेल रेडियो पताल गंगा के टावर समेत गिरल आ भारी क्षति भइल आ ओकर संस्था के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक धीरेन्द्र पनहर जानकारी दिले बानी। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में इलाजरत 4 जने कोरोना संक्रमित के PCR परीक्षण के तीसरका रिपोर्ट नेगेटिव आयल बाटे। नारायणी अस्पताल में 5 संक्रमित लोग इलाजरत बानी। ओकरा मध्य छपकैया के मक्खी जामे मस्जिद में रहल 3 भारतीय आ रौतहट के 1 युवक के तीसरका रिपोर्ट नेगेटिव रहल बाटे। तीसरका बेरी PCR परीक्षण के खातिर 4 जने संक्रमित के स्वाब नमूना संकलन करके 3 दिन पहले हेठौड़ा स्थित प्रादेशिक प्रयोगशाला में भेजल गई रहे। काल कल गए परीक्षण में 3 जने के रिपोर्ट नेगेटिव आयल अस्पताल के डॉक्टर मदन उपाध्याय जानकारी दिले बानी। रौतहट जिला के परोहा नगर पालिका कोविड-19 से प्रभावित भइल वर्ग सबके पहिलका चरण के राहत वितरण संपन्न कैले बाटे। नेपाल सरकार के निर्देशन में प्रदेश सरकार से निर्धारण कल गेल मापदंड अनुसार विपन्न गरीब तथा असंगठित क्षेत्र में कार्य करे वाला श्रमिक मजदूर के राहत वितरण करके खर्च समेत सार्वजनिक कैले बाटे। नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश यादव से राहत वितरण में भइल खर्च के विवरण सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक कैले बानी। विश्वभर फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से मानव जीवन कष्टकर बनत गईल बेरिया प्रदेश सरकार से उपलब्ध करावल गईल रकम तथा नेपाल सरकार के निर्देशन में नगर पालिका के लागत में वितरण कल गेल 2007 से 50 घर दूरी के वितरण सार्वजनिक कैले बानी। नगर पालिका से 32,58,750 रुपये बराबर के खर्च कल गेल बाटे। चावल 15 किलो, दाल 2 किलो, खाए वाला तेल सूर्यमुखी 1 लीटर, नून 1 किलो आ सोयाबीन 500 ग्राम सहित के 11 से 85 रुपये के पैकेज बना के लक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध करावल गई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव बताइनी। रौतहट के मौलापुर नगर पालिका अंतर्गत एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गी सब मर के लाखों बराबर के क्षति भइल बाटे। मौलापुर 800 नरनिया स्थित न्यू शिव बहुद्देशीय कृषि फर्म द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म में भारी संख्या में मुर्गी मर के लाखों के क्षति पहुंचल बा। फर्म में रहल 18,000 मुर्गी मध्य 11,000 से ज्यादा मर चुकल आ करीब 75 लाख रुपया के क्षति भइल फर्म के संचालक शिवशंकर यादव जानकारी दिले बानी। लॉकडाउन के कारण मुर्गी सब के चाहल जाए वाला दाना उपलब्ध न भइला के कारण उ सब मुर्गी सब मरल आ भारी क्षति भइल संचालक यादव जानकारी दिले बानी। कोरोना वायरस के संक्रमण फैले ना देवेला मुल्क में लॉकडाउन के आह्वान कल गेल बाटे। लॉकडाउन भइला पर भी वीरगंज में अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल सवेरे 11 से दोपहरिया 3 बजे तक आ दवाई 24 घंटा खोले के दिहल गई बाटे। लॉकडाउन के बेरिया वीरगंज बाजार भी अनुगमन हो रहल बा। लॉकडाउन के मौका देख के उपभोक्ता के ठगल शिकायत अइला बाद बाजार अनुगमन कल गेल वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालय जनैले बाटे। वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालय परसा के प्रमुख जीत बहादुर भंडारी के नेतृत्व में संयुक्त अनुगमन टोली से बाजार अनुगमन कैले बाटे। अनुगमन के क्रम में 5 गो दुकान के जरिमाना कल गेल। वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालय परसा के प्रवक्ता दिलीप खंग खतवे जानकारी देनी। उनका अनुसार अनुगमन के क्रम में अंकित मूल्य उल्लेख न करके सामान बिक्री कल गेल मिलला बाद रानीघाट स्थित गोपाल ग्लोबल ट्रेडर्स के 1 लाख जरिमाना कैले बाटे। ऐसे ही अनुगमन के क्रम में पानी टंकी स्थित संतोष जनरल स्टोर्स, प्रतिमा चौक के पुष्कर इंटरप्राइजेज, बस पार्क के ब्याहुत किराना दुकान आ मुरली के पिंटू किराना भंडार के 5-5 हजार जरिमाना कल गेल बाटे। सरकारी सही छाप करके कीर्ति
करके औरी दोसर के जमीन अपन नामे दर्ता कराए वाला एक गिरोह के प्रहरी पकड़ाव कैले बा। इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्भी के प्रहरी निरीक्षक बालिस्टर सिंह के कमांड में खटल टोली से कोल्भी के किता नंबर 81 के 1 बीघा 4 कट्ठा तथा किता नंबर 109 के 1 बीघा 13 कट्ठा 10 दूर रहल जमीन सरकारी सही छाप कीर्ते करके अपन नाम में दर्ता करे वाला कोल्भी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहे वाला 55 वर्षीय बद्री नारायण चौधरी के पकड़ाव कैल 12 जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी दिले बाटे। कोरोना वायरस से भारत में संक्रमित आ मृत्यु होने की संख्या बढ़त गई बाटे। काल एक दिन भारत में कोरोना संक्रमण से 59 जने जान गंवा चुकल बाटे। ई भारत के अभी तक के कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। उधर शनिचर के सवेरे संक्रमित मध्य 7 से 80 जने की मृत्यु हो चुकल जनावल गई बाटे। संक्रमित के संख्या 24,447 पुगल बाटे। भारत में काल एक दिन 14 से 8 जने नया संक्रमित मिलल बाटे। संक्रमित मध्य अभी तक 5,416 जने इलाज बाद ठीक भी भइल बाटे। भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैलल बा। ओकरा बाद राजधानी नया दिल्ली में कोरोना संक्रमण से प्रभावित बनल बाटे। महोत्तरी के बर्दीवास नगर पालिका 3 स्थित पाटुको घुमती में आज सवेरे बस दुर्घटना भइल बाटे। घटनास्थल में ही एक जने की मृत्यु भइल बाटे तथा 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भइल बाटे। मृत्यु खोला में सहचालक तमाकोसी 2 दोलखा घर भइल 23 वर्षीय बाबूराम विश्वकर्मा रहल बानी। लॉकडाउन के समय में काठमांडू में अल्पत्र पड़ल लोग सबके लेके उदयपुर के चौरंदी नगर पालिका तरफ जा रहल बा 4036 नंबर के बस दुर्घटना भइल इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दीवास जनैले बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 28 दोपहरिया 35 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:31 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:34 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। लॉकडाउन बढ़ावे के सरकार के तैयारी। कुछ जिला में ढांचा परिवर्तन होगी। मुस्लिम समुदाय के आज से रमजान पर्व शुरू। प्रदेश 2 में कोरोना विरुद्ध लड़ेला सुस्त तैयारी। 12 के कोल्भी में आंधी पत्थल से तांडव रेडियो के टावर गिरल। बीरगंज में इलाजरत 4 कोरोना संक्रमित के तीसर का रिपोर्ट नेगेटिव। आ सरकारी सही छाप कीर्ते करके जमीन अपन नाम कराए वाला एक जने पकड़ाए। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com में हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।